सोचो एक छोटा सा दिल है, एक शांत से शहर में धड़कता है। दोपहर की सुनहरी धूप में धूल के कण नाच रहे थे। इस दिल में एक बड़ा ड्रीम था, एक ड्रीम इतना रोशन कि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लगता था। आसपास की दुनिया बहुत बड़ी और इंडिफरेंट सी लगती थी। इस ड्रीम का पाथ दिखता नहीं था, वो एवरीडे की बातों में कहीं छुपा हुआ था। फिर भी ड्रीम तो था, एक नन्ही सी स्पार्क जो जलने को तैयार थी। ये स्पार्क ही हर चीज की शुरुआत थी। वो हौले से बताती थी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो एक गाना गाती थी कि क्या बन सकते हैं। ये ड्रीम एक फ्लाइट थी, एक सपनों की उड़ान, तारों को छूने का जर्नी। अरे लिटरली वाला नहीं ऑफ कोर्स, पर अपने पर्सनल स्काई तक पहुंचने का, कुछ मीनिंगफुल हासिल करने का, कुछ ऐसा जिससे स्पिरिट को परवाज मिले। ये एक पर्पस का ड्रीम था, कुछ डिफरेंस लाने का ड्रीम, कुछ और बनने का ड्रीम। दुनिया अक्सर हमसे कहती है छोटे ड्रीम्स देखो, सेफ रहो, पर ये ड्रीम तो रेबल था। ये फ्री होना चाहता था, ये ओपन स्काई के लिए तड़पता था। ये अंदर से एक पावरफुल कॉलिंग थी। ऑब्स्टिकल्स जल्दी ही आ गई, जैसे पुरानी घिसी हुई चट्टानें। रिसोर्सेज बहुत कम थे मेट, सपोर्ट मीलों दूर लगता था। आसपास कुछ फोल्क्स अच्छे लोग थे, पर उन्हें ये दिखता नहीं था। वो कॉशियस वर्ड्स देते थे, रियलिस्टिक बनो वो कहते थे। उनकी आवाज में नरमी थी पर फर्म भी। उनकी एडवाइस केयर से भरी थी, पर वो एक हैवी ब्लैंकेट जैसी लगती थी। ऐसा लगता था कि वो उस नन्ही स्पार्क को बुझा देगी। ड्रीम तब बहुत फ्रैजिल लगता था, जैसे तेज हवा के सामने एक हल्की सी विस्पर। डाउट्स धीरे धीरे आने लगे, जैसे डस्क के शैडोज। वो छोटा सा दिल जूझ रहा था, होप वर्सेस फियर, बिलीफ वर्सेस डाउट। ये एक खामोश बैटल थी जो अंदर ही लड़ी जा रही थी। क्या मुझे कॉशन की विस्पर्स को सुनना चाहिए या अपने ड्रीम के गीत को? ये एक चॉइस है जिसका सामना हम सब करते हैं। ग्राउंडेड रहने का चॉइस या फ्लाई करने की डेयर करने का चॉइस। स्पार्क छोटी सी थी पर परसिस्टेंट थी। वो टिमटिमाई पर बुझी नहीं। एक डिसीजन लिया गया, एक खामोश रिजॉल्व बना। सपनों की उड़ान का जर्नी शुरू होगा। एक छोटा स्टेप उठाया जाएगा और फिर दूसरा। पहले स्टेप्स छोटे थे, बाहर की दुनिया को लगभग दिखते भी नहीं थे। जैसे एक छोटा सा बीज बोना। हर दिन एक नया लेसन लेकर आता था। सीखने को बहुत कुछ था, बहुत सारे स्किल्स हासिल करने थे। देर रात तक बुक्स पढ़ना, बिना ध्यान भटकाए प्रैक्टिस करना। अर्ली मॉर्निंग्स एक सीक्रेट टाइम बन गया, डेडिकेशन का समय। मिस्टेक्स तो हुई ऑफ कोर्स, बहुत सारी। फेयर डिंकम। हर ठोकर एक छुपा हुआ टीचर थी। हर बार गिरना और मजबूत होकर उठने का मौका था। पाथ आसान नहीं था, ये ग्रिट की असली परीक्षा थी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा। एक मेंटर मिला, जैसे कोई गाइडिंग स्टार, कोई जिसने आंखों में वो फायर देखी, कोई जिसने बिलीव किया। उनकी विजडम एक लाइफलाइन थी। छोटी छोटी ब्रेक थ्रूज होने लगी। एक बंद दरवाजा चरमरा कर खुला, एक डिफिकल्ट स्किल मास्टर हुआ। ये छोटी छोटी विक्टरीज थी, पर इनसे जर्नी को हिम्मत मिलती थी। ये एक लंबे हॉट ट्रैक में ठंडे पानी के घूंट जैसी थी। हर स्मॉल विन हौले से कहती, तुम राइट पाथ पर हो, कीप गोइंग मेट, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। क्लाइंब टफ थी, पर व्यू बदल रहा था। एफर्ट बहुत ज्यादा था, इसमें सब कुछ लग रहा था। लेट नाइट्स, अर्ली डॉन्स में बदल जाती थी। सैक्रिफाइसेस करने पड़े रास्ते में। सिंपल प्लेजर्स एक तरफ रखने पड़े। इजी रोड कोई ऑप्शन नहीं था। इस जर्नी को और भी बहुत कुछ चाहिए था। इसे करेज चाहिए था, इसे रेजिलियंस चाहिए थी, इसे फायर से भरा हार्ट चाहिए था। ग्राइंड असली था, हर रोज शो अप करने की बात थी। गैप टू एस, तब भी जब मोटिवेशन लो हो, तब भी जब बॉडी में दर्द हो। डिसिप्लिन एक क्लोज फ्रेंड बन गया, इस अपवर्ड क्लाइंब का कांस्टेंट कंपेनियन। ऐसे मोमेंट्स आए, बहुत सारे मोमेंट्स, जब क्विट करने का मन किया। ड्रीम का वेट बहुत हैवी लगता था, समिट बहुत दूर लगता था, इमोशनल टोल सिग्निफिकेंट था। अकेले में आंसू बहाए, फ्रस्ट्रेशन कभी कभी बॉयल ओवर हो जाता था, पर डीप डाउन वो स्पार्क बाकी थी, रेजिलियंस। वो अंदर की खामोश ताकत किक इन कर गई। उसने हार्ट को याद दिलाया, व्हाई ये ड्रीम इतना मैटर क्यों करता था। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट की गई। वो होप के बीकन्स थे, उनसे पता चलता था कि प्रोग्रेस चाहे कितना भी स्लो हो रहा था, जर्नी चलता रहा। फिर एक मेजर स्टॉर्म आया, एक सेटबैक इतना बड़ा कि पहाड़ टूटने जैसा लगा। सारी प्रोग्रेस जैसे गायब हो गई। ड्रीम जो कभी इतना क्लियर था, अब फॉग में छिप गया था।
डाउट, वो पुराना एनिमी, फोर्स के साथ वापस आया। वो इंसिडियस लाइज फुसफुसाने लगा, तुम गुड इनफ नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है, गिव अप कर दो, खुद को पेन से बचा लो। बाहर की वर्ल्ड भी इन डाउट्स को इको करती सी लगी। आगे का पैथ पूरी तरह से ऑब्सक्योर हो गया। ये सोल के लिए एक डार्क नाइट थी। सिनेमैटिक स्टोरी ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया। डिस्पेयर छा गया। वो एक कोल्ड अनवेलकम गेस्ट था। हार्ट ने हर चीज पर क्वेश्चन किया। क्या ये ड्रीम एक फूलिश चेस था? क्या मैं डेजर्ट में एक मिराज के पीछे भाग रहा था? रिट्रीट करने का टेम्पटेशन पावरफुल था। नोन जगह पर वापस जाने का, कंफर्टेबल जगह पर, सेफ जगह पर। ड्रीम के वाइब्रेंट कलर्स फीके पड़कर ग्रे हो गए। फाइट करने की एनर्जी कम हो गई। सरेंडर करना ज्यादा आसान लगा, ड्रीम को मरने देना। ये अल्टीमेट टेस्ट था। वो पॉइंट जहां बहुत लोग टर्न बैक कर जाते हैं। वो पॉइंट जहां ट्रू कैरेक्टर बनता है। पर परसिवियरेंस एक स्टबर्न चीज है। वो हमारे अंदर बहुत गहराई में रहती है। एक टाइनी वॉइस जो लगभग डूब चुकी थी, उसने विस्पर किया, रिमेंबर तुमने स्टार्ट क्यों किया था? लव्ड वंस के फेसेस मन में कौंध गए। उनका क्वाइट बिलीफ, उनका अनवेवरिंग सपोर्ट, या शायद ये एक इनर नोविंग थी। डिफीट होने से रिफ्यूजल, ड्रीम में एक डीप सीटेड बिलीफ। स्ट्रेंथ टूटी हुई जगहों में मिली, जैसे एक किंत्सुगी बोल जो अपनी रिपेयर्स से और स्ट्रॉन्गर बनता है। ह्यूमन स्पिरिट सच में रिमार्केबल है। ये बहुत कुछ एंड्योर कर सकती है। एक टर्निंग पॉइंट आया, कोई लाउड बैंग के साथ नहीं, बल्कि एक क्वाइट शिफ्ट के साथ। एक न्यू रिजॉल्व ने स्पिरिट को मजबूत किया, जैसे फायर में तपा हुआ स्टील। पेन अभी भी था, पर अब वो फ्यूल बन गया था। एक न्यू स्ट्रैटेजी बनी, एक डिफरेंट अप्रोच लिया गया। फेलियर से मिले लेसन्स अब्सॉर्ब कर लिए गए। क्लाइंब फिर से शुरू हुई, रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ, दांत भींचे हुए और एक होपफुल हार्ट के साथ। ये सिर्फ एक ड्रीम अचीव करने के बारे में नहीं था, ये उसके बारे में था कि तुम उसे चेस करते हुए क्या बनते हो। स्ट्रगल ही ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा था। और फिर वो ब्रेक थ्रू हुआ, ट्रायम्फ का वो मोमेंट। हमेशा कोई ग्रैंड सिनेमैटिक फिनिश लाइन नहीं होती। कभी कभी ये एक क्वाइट रियलाइजेशन होता है, मैंने कर दिखाया। ड्रीम या उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट अचीव हो गया। वो फीलिंग इंडिस्क्राइबेबल थी, जॉय, रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, जैसे किसी माउंटेन पीक पर खड़े होकर नीचे ट्रैवल किए पैथ को देखना। स्ट्रगल्स, टीयर्स, एफर्ट, सब वर्थ इट था। सपनों की उड़ान ने फ्लाइट ले ली थी। स्पिरिट ऊंची उड़ रही थी। वर्ल्ड ज्यादा ब्राइटर लग रही थी, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। जर्नी ने इनक्रेडिबल पर्सनल ग्रोथ दिया। जो पर्सन शुरू में था वो नहीं था जो पहुंचा। चैलेंजेस ने एक न्यू बीइंग को स्कल्प्ट किया था, स्ट्रॉन्गर, वाइजर, ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा रिजिलियंट। ड्रीम का अचीवमेंट वंडरफुल था, पर अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन ही रियल प्राइज था। जर्नी ने वैल्यूएबल लेसन्स सिखाए, करेज के बारे में, परसिवियरेंस के बारे में, बिलीफ की पावर के बारे में। ये इनर चेंज प्रोफाउंड था, ये परमानेंट था, ये विक्ट्री का ट्रू एसेंस था। ये स्टोरी उम्मीद का एक पावरफुल मैसेज देती है। तुम्हारे ड्रीम्स वैलिड हैं मेट, वो पॉसिबल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लगें, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे रास्ते में आए। जर्नी हार्ड होगा, स्टॉर्म्स आएंगे, डीप डाउट के मोमेंट्स भी आएंगे, पर तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ है जिसका तुम्हें शायद अभी रियलाइज नहीं है। खुद पर बिलीव करते रहो, वो स्मॉल स्टेप्स लेते रहो। जर्नी खुद तुम्हें शेप करेगा, वो तुम्हें वो पर्सन बनाएगा जो तुम्हें बनना है। अपनी सपनों की उड़ान पर कभी गिव अप मत करना। ड्रीम्स की फ्लाइट कभी सच में एंड नहीं होती। एक ड्रीम अचीव होने पर न्यू होराइजन्स के दरवाजे खुलते हैं। स्काई लिमिट नहीं है, ये तो बस बिगिनिंग है। ग्रो करते रहो, लर्न करते रहो, स्ट्राइव करते रहो, और जब तुम सोर करो तो दूसरों को इंस्पायर करना याद रखना। अपनी स्टोरी शेयर करो, अपनी लाइट शेयर करो, उन्हें दिखाओ कि वो भी फ्लाइट ले सकते हैं। तुम्हारा जर्नी किसी और के लिए एक बीकन बन सकता है। सपनों की उड़ान एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ये ह्यूमन स्पिरिट का सेलिब्रेशन है। अपनी फ्लाइट को एम्ब्रेस करो। एंडलेस स्काई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।